वक्त हम ठीक संसद भवन के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं संसद भवन हमारे सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जमकर आग जली हुई है। आप देख सकते हैं जो स्मेल है धुएं की वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। नेपालगंज के अंदर ट्रैफिक पुलिस का जो पोस्ट है उसमें आगजनी की गई। ये जो बाइक थी अंदर जिसमें आगजनी यहाँ पर की गई, जरा ये देखिए, ये फूल के सारे गमले हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर। देखिए ये तमाम चीजें जिनको आपके हवाले किया गया है। नेपालगंज के जमनाहा इलाके में जब कल आगजनी हुई थी उस दौरान पुलिस चौकी के साथ साथ आप देखिए ये जो जमनाहा नाका हेल्प डेस्क है वहां पर भी तोड़फोड़ हुई है और जमकर आगजनी हुई है। जो 4 बिल्ली को तोड़ दिया गया है और जो टूटा नहीं है वो वॉल काला हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं संसद भवन के अंदर की कि क्या स्थिति रही होगी, क्या भयावह मंजर रहा होगा तब जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर घुसे और जो गुस्से में थे सरकार को लेकर, सरकार की कार्यशैली को लेके। संसद भवन के अंदर की जहां सब कुछ जल के राख हो चुका है, आर्मी ने अपने कंट्रोल में इसे ले लिया और यहाँ पे केवल मीडिया पर्सन जो हैं वो वैलिड आई कार्ड दिखा के यहाँ पर उन्हें एंट्री दी गई है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और अखाड़ा में आपका स्वागत है। अखाड़ा के इस अध्याय में फोकस नेपाल पर रहेगा। नेपाल में इस वक्त पैनिक का माहौल है। कल हुए बवाल के बाद नेपाल को पूरी तरह से सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहां हैं ये किसी को नहीं पता, पर इतना पता है कि काठमांडू में नहीं है, काठमांडू से निकाल लिया गया है उनको। केपी शर्मा ओली सरकार के कई मंत्री इस वक्त लापता हैं। खबरें ये आ रही हैं कि सेना ने इन्हें सेफ पैसेज दे दिया है। या तो ये सेना के बैरक्स में छुपे हैं या सेना ने इनको नेपाल से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया है, किसी तरह से उनको वहां से बाहर निकाल लिया है। लेकिन इन लोगों के एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता कि कौन कहां गया है, किसी को नहीं पता। कईयों को तो बीच सड़क पर घसीट कर मारा गया, कईयों के घरों को जलाया गया और कुछ को काफ़ी चोटें भी आईं। और एक पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी जी आग में झुलसकर जल गईं और फिर मर गईं। वहीं नेपाल की सेना ने लोगों से शांति की अपील की है। पिछले 24 घंटे में नेपाल की सरकारी इमारतों में लूटपाट और आगजनी की घटना हुई है। वहां के संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे संवैधानिक जगहों को आग के हवाले कर दिया गया था। नेपाल के हालात बहुत खराब हैं। ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। एक चिंगारी से जल उठा नेपाल। धुआं धुआं हो गया नेपाल के लोकतंत्र का मंदिर। आंदोलन की आग में स्वाहा नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। नेपाल में जला दिए गए माननीयों के घर। दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए नेपाल के मंत्री। जल उठा नेपाल का सबसे बड़ा मीडिया हाउस। मॉल, दुकान और कारोबारियों से की गई लूट। यह हकीकत है बीते 3 दिनों से आंदोलन की लपटों में जलते नेपाल की, जहां का युवा सड़क पर है। सिस्टम लाचार बना है, हर तरफ आगजनी है, अराजकता है और है बर्बादी। आंदोलनकारी इसे नए नेपाल के जन्म के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सालों से समरा हुआ नेपाल आज अपनी बेहाली के आंसू बहा रहा है। इंडिया की टीम संसद भवन के अंदर मौजूद है। हम आपको देखिए दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा संसद भवन का प्रीमाइसेस था जो आग के हवाले कर दिया गया। किस तरह से आप देख सकते हैं जो गैस के सिलेंडर हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, किस तरह से उनमें जो ब्लास्ट हुआ था जो और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा
तबाह हो चुका है एक तरीके से। पार्लियामेंट आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जहाँ से कि सरकार चलती थी, जहाँ से कि प्रजातंत्र चलता था, लोकतंत्र चलता था, उसकी हालत आप देखिए। जो गुस्सा था लोगों के अंदर वो चरम पे था, भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके, सोशल मीडिया बैन को लेके। वो देखिए ये जो बसें हैं, देखिए इनको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। ये न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जमकर आगजनी हुई है। जिस वजह से नेपाल में आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो वजह पूरी हुई या नहीं, लेकिन ये साफ है कि नेपाल का आंदोलन अब बेकाबू होता जा रहा है। नेपाल की वर्तमान सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कुर्सी छोड़ने के बाद भी भड़का हुआ है। नतीजा ये है कि नेपाल के तीन पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और पुष्प कमल सिंह दहल प्रचंड के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। और इस आगजनी में पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी की मौत हो गई है। कल रात 10 बजे से जो नेपाल है अब वो आर्मी के कंट्रोल में है और लगातार आर्मी ने जो प्रदर्शनकारी है उनसे भी अपील करी है कि वो शांति बनाए रखें। और जिन लोगों की मौत हुई है उस पर भी आर्मी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज की सुबह जो काठमांडू की है वो बदली हुई नज़र आ रही है। आज सड़कें खाली हैं और जो आम जनजीवन है वो पटरी पर लौट आ रहा है, ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्लियामेंट की तरफ जाने वाला रास्ता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब इस तरफ जा रही थी तो आर्मी ने हमें मना करा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देख सकते हैं जगह जगह काठमांडू में इसी तरह आर्मी के जो जवान हैं, जो टुकड़ियां हैं, उन्हें तैनात किया गया है। और अभी फिलहाल जो है शहर में शांति का माहौल नजर आ रहा है। सवाल यह है कि जेनजी के नेतृत्व में जारी आंदोलन के बाद अब नेपाल के भविष्य को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। नेपाल का भविष्य वैसे ही बिखरा हुआ दिखता है जैसे बिना नेतृत्व के आंदोलन में नेपाल को बर्बाद किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो वहीं कोई राजशाही को वापस लाने के लिए झंडा उठाए हुए है। इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में वो है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का। दावा है कि आंदोलनकारियों का एक बड़ा तबका बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। थ्योरी ये भी दी जा रही है कि देश में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए ताकि युवाओं के गुस्से को शांत किया जा सके और देश के हालात को काबू में। आज हालात सामान्य। इस वक्त हम इंडो नेपाल बॉर्डर पर ही हैं और हम इधर यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में बीते कल जो आगजनी हुई थी ये वो इलाका है जहाँ पर आगजनी किया गया था। और आज हालात यहाँ पर सामान्य यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आप हर चीज़। धुआं जहाँ पर आगजनी हुई थी यहाँ पर ये धुआं लगातार, धुआं अभी भी यहाँ पर उठा हुआ है, धुआं लगातार यहाँ पर उठ रहा है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आप, यहाँ पर आगजनी हुई थी। ये जमुना हाट इलाका है नेपालगंज का और यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से धुआं कल हो गया था। हालांकि आग पर कंट्रोल किया गया लेकिन धुआं अभी भी उठ रहा है। जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे। और जरा हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर देखिए ये बैरिकेटिंग पूरी तरीके से तोड़ी गई थी यहाँ पर युवाओं के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा। यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में। और फिलहाल यहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच खबर है कि मंगलवार की रात सेना ने आंदोलनकारी छात्रों से बात की ताकि हिंसा की आग में जल रहे नेपाल में युवाओं के गुस्से को समझा जा सके। ऐसे में हर किसी की नजर राष्ट्रपति और आंदोलनकारी छात्रों की मुलाकात पर है, क्योंकि यही वो बैठक है जिससे नेपाल का भविष्य तय होगा। नेपाल इस वक्त दो राह पर खड़ा है, जहां एक रास्ता बदलाव की ओर जाता है और दूसरा अराजकता की गहराइयों में। संसद जल चुकी है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और सड़कों पर जनरेशन जी यानी जेनजी का गुस्सा उबाल पर है। प्रश्न ये उठता है कि क्या आंदोलन नेपाल को नया भविष्य देगा या और गहरा संकट? नेपाल की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं है, ये गुस्से की लहर है। संसद की दीवारों पर धुएं के निशान हैं। तो पूरा संसद भवन का प्रीमाइसेस था जो आग के हवाले कर दिया गया और राष्ट्रपति भवन के बाहर नारे गूंज रहे। कथित तौर पर नेपाल के युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में आग है, पुलिस की तैनाती भारी है, लेकिन डर नहीं। कैमरे हर कोने में हैं, लेकिन तस्वीरें सिर्फ एक कहानी कहती है, बदलाव की।
ये आंदोलन सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ है। सवाल यही है, क्या ये आग नेपाल को जलाएगी या नया रास्ता दिखाएगी? We are against this moment and to bring a new Nepal for our good and youth people. क्योंकि इस वक्त नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास लिख सकता है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ जन आक्रोश अब सत्ता परिवर्तन तक पहुंच चुका है। युवा नेता रवि लाचमाने और बालेंद्र शाह उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये चेहरे सिर्फ प्रतीक हैं या बदलाव के नए केंद्र? सेना की मौजूदगी स्थिरता का संकेत है, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्योंकि नेपाल के सामने पहला संकट है विश्वास का, क्योंकि जनता को नेताओं पर भरोसा रहा ही नहीं। दूसरा, संवैधानिक शून्यता। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सत्ता का कोई स्पष्ट विकल्प नहीं है। तीसरा, सेना की भूमिका, जो अब सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। लेकिन क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या नियंत्रण? चौथा, युवा नेतृत्व की मांग, जो पुरानी राजनीति को बदलना चाहता है। और पांचवां, संवाद की जरूरत, जहां सभी पक्षों को एक मंच पर लाकर समाधान की दिशा तय करनी होगी। ये आग सिर्फ ईंट, पत्थर या नारों की नहीं है, ये नेपाल की नई पीढ़ी की बेचैनी है। सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों के चौराहों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या लोकतंत्र सिर्फ सत्ता बदलने का नाम है या सच में जनता की आवाज सुनने का? जिस भरोसे की नींव पर संविधान खड़ा हुआ था, वही नींव ढह चुकी है। फैसला वक्त को करना है कि ये आग राख बनेगी या मशाल। नेपाल का भविष्य इसी मोड़ पर लिखा जाएगा।